नमस्कार मित्रों, द आस्क टेक हिंदी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा जो लास्ट लाइव टेक सेशन था वो एक्चुअली लास्ट यानी कि इस चैनल का सबसे लास्ट लाइव सेशन था और हमने एक नए शो की शुरुआत की है। एक्चुअली आपके क्वेश्चंस के आंसर तो हम देने ही वाले हैं। तो अब हमने क्या तय किया है, एक्चुअली वीकली आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, हर एक सोशल नेटवर्क्स में आते हैं, मगर अब हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं सिर्फ ट्विटर से। यानी कि द आस्क टेक हिंदी शो का मतलब है कि वहां से हम क्वेश्चन लेंगे। आप हमें #AskTechHindi करके वहां पे मेंशन कर सकते हैं और वो क्वेश्चन में से जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे और हमें लगेगा कि हमारी ऑडियंस को सच में वो क्वेश्चन के आंसर जानने की जरूरत है और इंटरेस्टिंग रहेंगे और सच में जेन्युइन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लेंगे। और इस द आस्क टेक हिंदी शो में यानी कि हर एक सैटरडे को ये शो आएगा जिसमें हम आपके सवालों के रिसर्च करके आंसर देने वाले हैं। तो यह है एक्चुअली द आस्क टेक हिंदी शो का पहला एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस शो की खासियत ये है कि हम ट्विटर से क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया, मगर ये पहला शो है और हमने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की थी, तो हम यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस ले रहे हैं। मगर अब से आपको ट्विटर में जाके ट्वीट करना पड़ेगा और #AskTechHindi वहां पे मेंशन करवाना पड़ेगा और उसमें एक्चुअली आपका नाम भी आएगा कि ये बंदे ने हमें क्वेश्चन पूछा है। तो उस तरह से हम ये शो की शुरुआत करने वाले हैं। तो अब एक पहला क्वेश्चन है सिरताज अहम से कि उन्होंने पूछा है कि WhatsApp में GIF इमेज कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने भी यहाँ पे स्टूडियो पे ट्राई किया था, मगर मेरे फोन से तो एक्चुअली नहीं हो पा रहा था। मगर फाइनली आप अपने WhatsApp को अपडेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं WhatsApp, तो सिंपली उसे ओपन कर दीजिए और यहाँ पे चले जाइए कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर में या फिर कहीं ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पे आप जो अटैचमेंट का आइकॉन देख रहे हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं उसके अंदर गैलरी में चले जाइए और वीडियोस में चले जाइए और वीडियोस में जाके कोई भी आप वीडियो चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी वीडियो चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो की लेंथ अभी है 1 मिनट और 13 सेकंड। तो उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल और हम सिंपली वीडियो जैसे शेयर करते हैं उसी तरह का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा और उसी ऑप्शन में जाना है। तो आपको यहाँ पे जो वीडियो की लेंथ होती है वो कम करके 6 सेकंड की कर देनी है, यानी कि आपकी GIF इमेज 6 सेकंड की होने वाली है इन एडवांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सेकंड, 7 सेकंड और 6 सेकंड। जैसे ही 6 सेकंड हो गए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और अब ये इमेज आपकी GIF इमेज हो जाएगी। और उसके बाद आप जब भी सेंड करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, एक इमेज अपलोड हो रही है जैसे नॉर्मल, और ये इमेज GIF इमेज है। तो इस तरह से आप GIF इमेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे GIF इमेज शेयर हो चुकी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऋषि नीमा ने। वो पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज टेल दैट हाउ डिड यू मेड योर वेबसाइट। तो वेबसाइट हमने बनाई है एक्चुअली तो वेबसाइट हमने एक्चुअली बनाई है वर्डप्रेस से और वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है उस पर हमने पूरा वीडियो ट्यूटोरियल भी किया है। आसानी से आप मतलब कि डोमेन बाय कैसे कर सकते हैं, उसमें होस्टिंग सेटअप कैसे करना है, आपको वर्डप्रेस में आगे आगे क्या करना है, वो सारी बातें हमने बताई है। उसमें आगे भी आपको एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स भी मिलते रहेंगे कि वर्डप्रेस में आगे थीम सिलेक्ट कौन सी करनी है, कौन से प्लगइन्स, वो सारी बातें। पर एट दिस मोमेंट की हमने वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाई है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, प्लीज सेंड मी अ लिंक। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेम्स इन्फो विथ रोहन जी ने। और रोहन जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने जो कमेंट किए वो प्रीमियर प्रो के नीचे है ऑफकोर्स, तो उसका ट्यूटोरियल हमने बनाया है। तो पर्टिकुलरली ये प्रीमियर प्रो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आपको ट्रायल मिलेगा या फिर आपको बाय करना पड़ेगा, वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। मगर जो CS वर्जन 3 या फिर 2 है जिसका हमने वीडियो किया है कि आप उसे फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एडोब ने एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर को यानी कि उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसके तहत आपको वो ओपन कर दिया है कि आप बिल्कुल भी उसे यूज कर सकते हैं फ्री में। तो उसका हमने पूरा वीडियो किया है, उसमें डाउनलोड कैसे करना है आपको, तो वो आप चेक कर सकते हैं। काफी एक्साइटिंग रहेगा आपके लिए। और उसके बाद का क्वेश्चन पूछा है रवि पटेल जी ने।
वो पूछ रहे हैं कि वीडियो में नीचे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का जो लोगो आता है, जो छोटी सी क्लिप आती है, वो कैसे आती है, कौन से सॉफ्टवेयर से होती है। तो वो रवि जी वो हमने किया है एडोब आफ्टर से। ओके, एडोब आफ्टर एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको काफी सारी ऐसी चीजें करने का मौका मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सनी टेक ने, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो हमने वीडियो किया है या फिर जो सारी बातें बता रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी होगा तो वो सारी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी चेक कीजिएगा। और हम आते हैं क्वेश्चन पे। सनी टेक पूछ रहे हैं कि भाई अपने न्यू चैनल को फेमस कैसे करें, कुछ टिप्स दीजिए। तो ऑफ कोर्स हमने काफी सारे टिप्स हमने पर्टिकुलर वीडियोस में दे रखी है, और न्यू चैनल को फेमस करना है तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने होंगे जो मतलब कि यूट्यूब में अभी तक नहीं बनाए, यानी कि कुछ नया लेकर आओ भाई, कि जो कर रहे हैं, जो लोग कर तो रहे वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो आप नया क्या दिखा रहे हो नई ऑडियंस को, या फिर जो डेली यूट्यूब पे आती है वो ऑडियंस को आप नया क्या दे रहे हो। अगर नया आप कुछ दोगे तो ही आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, तो उस तरह से आप अपनी चैनल को फेमस कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील श्रीवास्तव का। वो पूछ रहे हैं कि ये इंट्रो कैसे बनाया है। तो जैसे कि हमने बताया कि हम इंट्रो, आउट्रो सारी चीजें एडोब आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं। कैन यू यूज दिस सॉफ्टवेयर इन माई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभम नायक ने। वो पूछ रहे हैं कैन आई यूज दिस सॉफ्टवेयर टू माई Core i3 एंड 8GB रैम विथ नो ग्राफिक्स कार्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हिटफिल्म 3 के हमारे जो ट्यूटोरियल है उसके नीचे। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं शुभम नायक कि आप Core i3 जो प्रोसेसर है उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं, और वो ग्राफिक्स इनफ होते हैं एक हिट फिल्म या फिर प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करने में। और उसमें प्लस आप 8GB की रैम यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में थोड़ा बूस्ट मिलेगा और आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से चल पाएगा। तो आप बिल्कुल भी विदाउट ग्राफिक्स कार्ड भी शायद हिट फिल्म को चला सकते हैं, मगर शायद आप रेंडरिंग उतनी अच्छी ना कर पाए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक महती का। वो पूछ रहे हैं कि सर हमें फ्री रिव्यू प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे। तो फ्री रिव्यू प्रोडक्ट्स लेने के लिए कोई ऐसी ट्रिक या फिर शॉर्टकट नहीं है, उसमें आपको चैनल को पॉपुलर बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप कोई कंपनी को कांटेक्ट करेगी, या फिर हमने तो कभी कंपनीज को कांटेक्ट नहीं किया है, कंपनी हमेशा हमें सामने से कांटेक्ट करती है, अप्रोच करती है, और वो ही मुझे लगता है कि एक जेन्युइन और अच्छा तरीका है रिव्यू प्रोडक्ट्स लेने का। तो वो मतलब कि आप दिमाग में रखिएगा। विच माइक डू यू यूज। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो कैमरा है वो है Canon 760D, और उसके ऊपर हमने रोड का माइक्रो माइक जो आता है कॉम्पैक्ट माइक वो यूज किया है, और हमने एक Samsung Go माइक जो एक अच्छा वॉइस ओवर माइक है वो भी ऑर्डर कर दिया है। तो जल्द ही आपको नए वीडियोस में वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, जो है श्रीनिवास स्वाइन जी ने पूछा है क्या ऑनलाइन शॉपिंग डेबिट कार्ड पे करने पे डिलीवरी चार्ज की जो अमाउंट होती है वो पैसा कटेगा उसमें से, या फिर होम पे आने के बाद पैसा देना पड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा रकम लिखी हुई होती है कि 50 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज, तो क्या वो आपको एक साथ में पे करनी रहती है या फिर डिलीवरी हो जाने के बाद वो रकम आपको अलग से देनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है स्वेन जी, तो वो रकम आपको एक साथ ही पे करनी पड़ती है। अगर आप COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी चूज करते हो तो आपको वो रकम बाद में देनी पड़ती है, और अगर आप डेबिट कार्ड और ऑनलाइन जो भी सिस्टम प्रीपेड की यूज करते हो तो आपको वो रकम भी पहले ही देनी पड़ती है, यानी कि वो पहले ही कट जाएगी। यहाँ पे उसके बाद का क्वेश्चन है प्रशांत शर्मा जी ने पूछा है कि टेक हिंदी ब्रो। ओके ब्रो, I have a issue regarding to export file. They are showing activation field on that. What I do, bro? Okay. तो प्रशांत जी आप हिटफिल्म 3 के नीचे ऐसी कमेंट करते हैं और आपने शायद वीडियो अच्छे से देखा नहीं है, तो एक बार मैं कहता हूँ कि फिर से वीडियो देखिए। वहां पे हमने पूरी एक्टिवेशन की प्रोसेस बताई है, और हिटफिल्म 3 सच में एक बेस्ट फ्री और फुल्ली फ्री सॉफ्टवेयर है। तो बिल्कुल भी आप उसे एक्टिव कैसे करना है, उनकी मेन वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आप जब भी डाउनलोड की प्रोसेस आती है वहीं पे आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, आपके ईमेल में से जाके वो जो लिंक आती है उसे वेरीफाई करवाना है, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड होता है वो आप एक्टिवेशन यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको
लॉगिन करना है तब आपका मतलब कि आपको जब भी एक्सपोर्ट करनी होगी फाइल या फिर एडिटिंग फाइल प्रोजेक्ट आपको वीडियो में कन्वर्ट करना होगा, तब आपको डायरेक्टली एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। उसके बाद का क्वेश्चन है हीरा सिंह का। वो पूछ रहे हैं टेक हिंदी चैनल, प्लीज क्या आप बता सकते हैं कि माइक को अपने स्पीकर के साथ डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हीरा सिंह, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारे स्टेज शो और उस टाइप में ऐसा सेटअप होता है कि आप लाइव माइक को यूज कर रहे हो और लाइव स्पीकर में आवाज आए या फिर दूर जो कहीं पे भी ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट होता है स्पीकर उसमें आवाज आए, तो वो आप ऐसा घर पे ही सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक, अगर आपको याद होगा कि लाइव सेशन में जब भी दो माइक को एक के साथ कनेक्ट करना हो या फिर एक साथ यूज करना हो लाइव सेशन या फिर कहीं पे भी या फिर सॉन्ग मतलब कि आपकी कोई भी जरूरत हो आपको दो माइक को एक भी साथ यूज करना हो, वो हमने वीडियो किया था और उसमें हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किया था वॉइस मीटर का, उसके अंदर कोई छिला ऑप्शन हमने बंद किया था या फिर आप वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, उसके अंदर हमने बताया था कि आप लाइव अगर आपका ऑडियो मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि ये जो चीज आपने पूछी है हीरा सिंह, तो वहीं से उस सॉफ्टवेयर से आप ये कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पूछा है टॉप टेक एंड ट्रिक्स ने। व्हाट इज यूट्यूब पार्टनर। तो यूट्यूब पार्टनर जो शब्द है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो यूट्यूब में आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं या फिर आपके पास जीमेल अकाउंट है और आप यूट्यूब पे आते हो और वहां पे कोई भी वीडियो अपलोड करके चले जाते हो, तो आप एक यूट्यूबर कहे जाते हैं या फिर एज ए यूजर कहे जाते हैं, मगर यूट्यूब पार्टनर नहीं कहे जाते तब तक कि जब तक आपने अपना मोनेटाइजेशन ऑप्शन ऑन नहीं किया है। जब भी आप मोनेटाइजेशन ऑप्शन को ऑन करते हो और वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके उसे सबमिट करते हैं, तब के बाद आप YouTube के पार्टनर बन जाते हैं। यानी कि जो भी वीडियोस पे आपकी कमाई होती है उसमें आपको 45% YouTube को देना होता है और 55% आपको मिलता है उसकी एडवर्टाइजिंग मनी से। तो इस तरह से आप हो गए YouTube के पार्टनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम ठाकुर का, जो पूछ रहे हैं कि पोकेबॉल खत्म हो गए हैं तो अब क्या करें। तो संगम ठाकुर, वहां पे जो आपके आसपास जो पॉके शॉप होती है जहां पे एक शॉप जैसा आइकॉन होगा गेम में, तो वहां पे आप जो राउंड घुमाएंगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पोकेमॉन्स और एग वो सारी फ्री चीजें मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ पे गोहिल धर्मासंघ का नया क्वेश्चन है कि थैंक्स बडी फॉर दिस वीडियो, इट्स रियली गुड एंड ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच। आई हैव अ वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रैक्टिस बिफोर यू मेकिंग वीडियो लेसन। ओके, तो गोहिल आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी और ऑडियंस को भी ये जानने की मतलब की होगी, आइडिया नहीं होगा कि कितनी बार प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे हम कोई भी वीडियो बनाते हैं। तो आप शायद पूछ रहे हैं कि हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं कोई वीडियो की, यानी कि प्लानिंग चल रही होती है, तो उसे हम कितनी बार रिपीट करते हैं तब जाके इतना अच्छा मतलब फ्लुएंटली स्पीच निकलता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी हम यहाँ पे कोई वीडियो प्लान करते हैं तो उसकी हम स्क्रिप्टिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं या फिर कहीं पे भी मतलब कि पॉइंट वाइज हम चलते हैं। कोई स्क्रिप्टिंग तैयार नहीं होती, ना कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं शायद कोई पॉइंट को ध्यान में रख लूँ तो शायद मैं उस पर एक वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कई बार, आपको क्या लगता है कि मुझे कोई एक बार, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने शायद एक दो बार रीटेक लिया होगा या फिर गलतियां की होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई स्क्रिप्ट को पढ़ा है और रटने के लिए 2-3 बार ट्राई किया हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरमाइंड का। ओके, नमस्ते सर, मैंने सुना है कि अगर ये प्रिंटर को बहुत दिन तक यूज ना किया जाए तो उसकी इंक सूख जाती है, क्या ये सही है। तो मैं कहूँगा कि शायद 1-2 साल तक आप प्रिंटर यूज ना करें और उस टाइप का लंबा टाइम हो तो शायद ऐसा हो सकता है। बाकी 3-4 महीने तक आप प्रिंटर ना यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अगर आपको फिर भी ऐसा डर है तो मैं कहूँगा कि 1 महीने के बाद आप एक आध प्रिंट निकाल के ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी सच में डर हो तो। बाकी मुझे लगता है कि शायद प्रिंटर घर पे हो तो आपको 10-15 दिन में शायद आपका खुद का नहीं तो नेबर की तो प्रिंट शायद निकालने का काम मिल ही चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली MMS ट्यूब का। वो पूछ रहे हैं कि ड्यूड आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी बट आई कांट मेक अकाउंट, वी नीड अ सीरियल कोड, हाउ टू गेट द सीरियल कोड। ये हिट फिल्म 3 के नीचे कमेंट थी और आगे जैसे कि मैंने बताया कि उसमें वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने हिट फिल्म एक्सप्रेस नहीं, हिट फिल्म 3
प्रो यूज डाउनलोड कर दिया हो तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, एक्सप्रेस ही एक फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट टेक ट्रिक्स का। वो पूछ रहे हैं सर मेरा एक चैनल है और उसका नाम मैंने गूगल एडसेंस में डाला था, वहां पे अप्रूव भी हो चुका है और मेरा एज कम पड़ रहा है, तो वो चैनल में अब मैं क्या करूं, मेरा फादर का एडसेंस अब मैं नहीं डाल सकता, वहां पे चेंज का ऑप्शन नहीं है। तो स्मार्ट टेक टिप्स में आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र कम होगी गूगल अकाउंट में और फिर आप एडसेंस को मतलब कि जब भी बनाने जाते हो तभी आपको वहां पे आगे का मतलब कि एक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने एडसेंस कैसे डाला था, आपको एडसेंस अकाउंट ही नहीं मिल पाता है अगर आपकी एज कम होगी, तो आपने शायद मुझे लगता है कि आपने गलती कर दी है और कोई एक और एडसेंस अकाउंट जो पहले से ही अप्रूव था वो डाल दिया है, तो वो आप बिल्कुल भी दूसरी बार चेक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका का। वो पूछ रहे हैं कि गूगल एडसेंस पर हमारे बैंक की कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं होती है, तो गूगल एडसेंस हमें पे कैसे करेगा, पैसे कैसे पे करेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और शायद जब भी मैंने पहली बार एडसेंस बनाया था तब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। तो दीपिका मैं आपको बता दूं, जब भी आपके एडसेंस के अंदर $10 का बैलेंस होगा यानी कि $10 आपने बनाए होंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस पूछ लेता है आपकी बैंक डिटेल्स और वो सारी डिटेल्स, तो टेंशन मत लीजिए, $10 पूरे होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है आयुष ठाकुर का, उनसे तो हमारी थोड़ी बहुत कमेंट में बात भी हो चुकी है। तो वो पूछ रहे हैं कि विच ग्राफिक्स कार्ड आई शुड प्रीफर अकॉर्डिंग टू माई स्पेसिफिकेशंस, और तो हमने पूछा कि आपके स्पेसिफिकेशंस बताओ ऑब्वियसली। तो उन्होंने स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह से बताई, ड्यूअल कोर उनके पास प्रोसेसर है, ये ऑफ कोर्स इंटेल का होगा, हम यहाँ पे मान के चलते हैं क्योंकि ड्यूअल कोर तो AMD के अंदर भी होता है। तो और 2GB उनके पास, ओके ग्राफिक्स, ओके ड्यूअल कोर प्रोसेसर 2GB ऑफ रैम, ओके, और वो अपडेट करने वाले हैं उनकी 2GB रैम को 4GB के, और उनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो उन्हें कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर बहुत ही कम खर्चा करना हो, बहुत ही कम बजट हो, तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये में 6670 AMD का ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं, जो मैंने पहले यूज़ किया है, तो वो मैं आपको बिल्कुल भी ऑब्वियसली बता रहा हूँ। और आपका गेमिंग का या फिर उस टाइप का मतलब की प्लानिंग है तो आप 8-9 हज़ार रुपये खर्चा करके NVIDIA का GTX 750 Ti ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिए, वो मेरे हिसाब से आपकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहिल खान का। वो पूछ रहे हैं कि सबसे बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए। तो मोबाइल के लिए तो GoPro की एक एप्लीकेशन आती है, उसका हम वीडियो भी करने वाले हैं, तो वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। वंडरशेयर का जो हमने वंडरशेयर गो सॉफ्टवेयर है मोबाइल के लिए, वो भी हमने रिव्यू किया है या फिर ट्यूटोरियल भी बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और लैपटॉप के लिए अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं कहूँगा कि बेस्ट तो प्रीमियर प्रो है, सोनी वेगास है, बाकी आप फ्री सॉफ्टवेयर, ओके। और लैपटॉप की बात करें और फ्री कैटेगरी में जाए तो हिटफिल्म ऑफ कोर्स, और पेड कैटेगरी में जाए तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कैम्टेसिया है, प्रीमियर प्रो है, सोनी वेगास है, वैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है शुभम दालवी का। वो पूछ रहे हैं सर प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके बिल्कुल हेल्प करेंगे। व्हेनेवर आई साइन इन द पोकेमॉन ट्रेनर क्लब देयर कम एंड अपडेट टू कंटिन्यू। तो शुभम जी को अपडेट का पॉपअप आता है, और जैसे कि वो इंडिया में से प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो इंडिया में से है, तो व्हाट शैल आई डू। तो वहां पे हमने लिंक सारी अपडेट कर दी है, जहां पे हमने लिखा है कि हाउ टू अपडेट पोकेमॉन गो। शायद बीच में 1-2 दिन तक जब भी अपडेट आई तो हमने नहीं पता था, क्योंकि हम पर्सनली पोकेमॉन को नहीं खेलते हैं। तो जब भी अपडेट आई तो उसके बाद ऐसी कमेंट्स को हमने पढ़ के बिल्कुल भी वहां पे हमने वो लिंक अपडेट कर दिए। वहां पे आप डाउनलोड करके वो प्रोसेस को मतलब कि वही प्रोसेस से आप नया अपडेट कर सकते हैं पोकेमॉन गो। उसके बाद क्वेश्चन है यासीन सबीर का। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू ऑल ड्राइवर्स इन पेंटिनियम 4 1.5 GB रैम। तो जो भी ड्राइवर्स के क्वेश्चन है उन सभी का एक ही जवाब है कि वहाँ पे हमने ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली कैसे आपको डाउनलोड करना है, इंटरनेट को सर्फ किए बिना, वो हमने वीडियो भी किया है, तो वो आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिक्स ट्यूब का, दीपक पाल नाम है उनका। वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम डिड इट स्पेंड टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, आई एम अ न्यू यूट्यूबर
एंड इफ यू कुड हेल्प प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो दीपक पाल को मैं बता दूं कि ऐसा कोई टाइम तय नहीं होता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप रोज कितने वीडियोस दे रहे हो, आपका मतलब कि वीडियोस का तरीका कैसा है, आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस दे रहे हो। और 1 से 2 साल तो आप मान के ही चलिए, एक मतलब कि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स जिसे आप मतलब कि सक्सेसफुल यूट्यूबर कह सके, उतना गोल पाने में। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कैप्टन जीपीएम का, माय एडसेंस कोड पोस्ट ऑफिस में वापस कर दिया है और हाउ टू रिपीट द पोस्ट। तो मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस ऐसा काम तो नहीं करेगी कि वो वापस कर दे एडसेंस को कोड, तो फिर भी आप पोस्ट ऑफिस में पहले एक बार चेक कीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा लिखित में, अगर सच में ऐसा हुआ है तो रिपीट कैसे करनी है पोस्ट। तो आप एडसेंस में चले जाइए और 1-2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वहां पे पिन रीजनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सावी ओहरी का, वो पूछ रहे हैं वी डोंट हैव टू रूट आवर फोन्स, आई हैव ऑल्सो हैक माई पोकेमॉन बट आई डिडंट रूट माई फोन। ओके, तो वो कह रहे हैं कि उनको अपना फोन रूट नहीं करना है और पोकेमॉन गो खेलनी है, तो वो क्या करें। तो हमने रूट किए बिना भी पोकेमॉन गो कैसे खेलनी है उस पर वीडियो किया है, वो बहुत ही आसान तरीका है, तो वो आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। अंकित साहब का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कौन सा मोबाइल ऐप है जो एयर कंडीशन का रिमोट मोबाइल से कंट्रोल हो पाए, मेरा पास है J7 2016 मोबाइल, आई नीड योर हेल्प। तो अंकित सो मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली J7 2016 में IR सेंसर है कि नहीं, इंफ्रारेड सेंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास है Xiaomi Mi 4, जिसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं वो जो काला सा यहाँ पे सेंसर है वो है IR सेंसर, और इससे आप कोई भी रिमोट कंट्रोल वाली चीज को ऑपरेट कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए आपके फोन के स्पेसिफिकेशंस के अंदर अगर वहां पे IR सेंसर है तो ही आप कोई भी AC टीवी या फिर कोई भी चीज को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकार चौधरी का, वो पूछ रहे हैं कि दिस इज गिविंग अ एरर, इंस्टॉलेशन पैकेज कुड नॉट बी ओपन। ये हिट फिल्म 3 के नीचे कमेंट थी, तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट होगा। तो अभी तक तो हम काम कर रहे हैं कि 32 बिट के लिए कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, और हमने वो ढूंढ भी लिया है, तो वो वीडियो भी कमिंग सून आपको मिल जाएगा। मगर अभी तक तो मैं कहूँगा कि आपको 32 बिट टू 64 बिट अपग्रेड कर दीजिए। एक्चुअली वो वीडियो भी हमने किया है आप ही की रिक्वेस्ट पर, तो उस तरह से आप बिल्कुल सक्सेसफुली हिटफिल्म 3 को इंस्टॉल कर पाएंगे या फिर हिटफिल्म 4 एक्सप्रेस को। यहाँ पे शोएब मंसूरी ने क्वेश्चन पूछा है कि एडसेंस की इनकम कैसे चेक करें। तो अब अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर वेबसाइट है, जो अलग अलग चीजें हैं अलग दोनों के लिए, तो यूट्यूब को तो उनकी इनकम हर एक महीने के एंड में यानी कि उसके अगले महीने के 11-12 तारीख को एडसेंस में मिलती है। तो वहाँ पे आप मेन पेज पे चेक कर सकते हैं, बैलेंस लिखा होगा, वहाँ पे एक जो अंक दिए है वो आपकी एडसेंस की इनकम है। और यूट्यूब में मैंने जैसे कहा कि 1.5 महीने के बाद अपडेट होती है, तो तब तक आप नहीं देख सकते, आप यूट्यूब में ही आपको चेक करना पड़ेगा। और वेबसाइट की इनकम हर रोज वहाँ पे अपडेट होती है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है सॉन्ग लिरिक्स का, वो पूछ रहे हैं कि आप जो नेटवर्क क्लेम किया है वो मुझे बता सकते हैं कि मुझे भी मेरी चैनल के लिए करना है क्या, उसमें कोई चार्जेस है या फ्री है, जरूर बताना आपका, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगी और धन्यवाद। और फुल स्क्रीन नेटवर्क क्लेम बाय वैसा लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स हम फुल स्क्रीन नेटवर्क में है, तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, एक्चुअली फिजिकल चार्जेस नहीं है, मगर वहाँ पे आप जो भी पैसा बनाएंगे उसमें 30% फुल स्क्रीन का हक रहेगा। तो इस तरह से आप उनको पे कर रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो बाकी तो फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सा मोक्षित का, सर iPhone 6 को फैक्ट्री अनलॉक कैसे करें और या करवाए, कोस्ट क्या है, हम खुद कर सकते हैं क्या। तो सा मोक्षित काफी सारी ऐसी वेबसाइट है जो वहाँ पे जो अनलॉकिंग का कोड आता है वो आपको जनरेट करके देगी आपके EMI से। तो गूगल सर्च करके सिंपली आप वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है, और इस तरह से आप अपने खुद ही आईफोन को अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम्स इन्फो विथ रोहन का, क्या ये ग्रीन स्क्रीन के बिना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन स्क्रीन के वीडियो के नीचे, तो
ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, मगर वो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका रहेगा और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से पर्टिकुलरली कर पाएंगे। और ये आप गूगल सर्च करेंगे, यहाँ पे जो आपने लिखा है वो, तो आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लास्ट और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है विशाल विश्वकर्मा का। रुकिए, ये क्वेश्चन के आंसर को मतलब कि सुनने के बाद वीडियो बंद मत कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अनाउंसमेंट है एक। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई तुम कौन सा पीसी लैपटॉप यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, मुझे पीसी लैपटॉप लेना है तो मुझे कुछ सजेस्ट करो। तो यहाँ पे जो लैपटॉप है वो तो सिंपल सा Core i3 4GB रैम वाला है और उसमें कुछ खास नहीं है, बस आप मतलब कि हल्के फुल्के फोटोशॉप चला सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो पीसी है वो है Core i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम और ग्राफिक कार्ड है GTX 1060 जिसका हमने रिव्यू किया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग वाला पीसी खरीदना हो तो आपको Core i5 Core i7 प्रोसेसर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि 1060 ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए और 4 से 8GB तक की रैम तो कम से कम लेनी ही चाहिए। लैपटॉप में भी ये स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगे प्रोसेसर और उन सारे मामले में, और ग्राफिक्स के मामले में जो देखने जाए तो 940M 950M उस टाइप का आप उसके अंदर भी ग्राफिक्स कार्ड चूज कर सकते हैं। और 50 से 60 हज़ार में आप पीसी या फिर लैपटॉप लेके तो वो अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग गेमिंग शायद कर सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट की। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन हो गए कि हमने ये द आस्क टेक हिंदी शो क्यों शुरू किया। तो जो हमारे लाइव टेक सेशन हर रोज मतलब कि हर हफ्ते अटेंड करते थे, उन लोगों को पता था कि वहाँ पे कितनी रश होती थी, कितने कमेंट्स आते थे, हमें खुद कमेंट्स पढ़ने में जो मतलब कि प्रॉब्लम्स होते थे। और यहाँ पे और तो ऑडियंस काफ़ी सारी ऐसी भी होती थी जिनको शायद थोड़ा बहुत लेट हो जाए आंसर देने में, तो वो क्या क्या लिखते थे। तो जो मतलब कि क्वेश्चंस के आंसर या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज लेने भी वहाँ पे आते थे, उनको उस तरह का मतलब कि नॉलेज भी नहीं मिल पाता था। प्लस हम भी स्पीडीली वर्क करते थे, तो शायद में हम खुद आपको एक कंप्लीट आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन ना देख सके। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को प्लस कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी, अगर हम लाइव सेशन हमारे अटेंड करते थे कि वहाँ पे शायद कुछ चीज़ों के बारे में हमें ना भी पता हो, तो वहाँ पे हमने सिंपली इस टाइप का बोलना पड़ता था कि हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, या फिर आज ही कोई चीज़ लॉन्च हुई और शायद हमें ना भी पता हो। तो अब हम क्या कर पाएंगे, एक्चुअली आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को सोच समझ कर रिसर्च करके हमें मौका मिलेगा और आपको एक पर्टिकुलर अच्छे से अच्छा आंसर दे सके। तो ये जो हमने आस्क टेक हिंदी शो शुरू किया है वो आप ही के लिए है। तो होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो या फिर सीरीज में मजा आ रहा होगा, और आगे भी हम हर हफ्ते आपके क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। मगर आप भूलिएगा मत, ट्विटर से वहां पे आप #AskTechHindi करके बिल्कुल भी हमें मेंशन कीजिएगा, उस तरह से हम क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ से थोड़ा आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।